हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। भाई ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, हमें नंबर निकालना है और ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं वो बताने हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि दो डिजिट नंबर है, उसको जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 12 लिख दे रहा हूँ और उसको रिवर्स करने पे, ठीक है, उसको रिवर्स करने पे जो सम आ रहा है ना वो 66 का आ रहा है। खैर यहाँ पे 33 बन रहा है, पर क्वेश्चन के हिसाब से वो 66 का आ रहा है। अगर हम, वो कह रहा है कि इफ़ द डिजिट्स मतलब होते हैं भाई ये 2 और 1, अगर ये डिजिट्स डिफर बाय 2, इनका डिफरेंस करने पे अगर 2 आ रहा है, हमें नंबर निकालना है और ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं। सोल्यूशन पे आने से पहले एक अपील है भाई, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब भाई सोल्यूशन चेक करना। देखो, क्वेश्चन कह रहा है दो डिजिट नंबर है, तो दो डिजिट नंबर जो होता है ना वो दो पोजीशन से बनता है, एक होती है टेंस प्लेस, एक होती है वंस प्लेस। तो जो डिजिट टेंस प्लेस पर है मैंने उसको x माना है, जो डिजिट वंस प्लेस पर है मैंने उसको y माना है। तो लेट द नंबर एट टेंस डिजिट बी x एंड एट यूनिट डिजिट बी y, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर कैसे बनता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 25, ये नंबर है, ठीक है। तो 25 लिखने का तरीका क्या होगा, 2 क्योंकि टेंस प्लेस पर है तो उसमें 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 क्योंकि वंस प्लेस पर है तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 10 20 प्लस 5 मतलब 25। तो जो ये डिजिट होता है टेंस प्लेस पे उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिजिट वंस प्लेस पे होता है उसमें हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको नंबर की वैल्यू मिलती है। तो सिंपली अगर मेरे को इस नंबर की वैल्यू चाहिए हो, जो नंबर मेरा एक्स वाई है, तो एक्स 10 डिजिट पे तो उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया, वाई 1 डिजिट में तो उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर मुझे क्या मिला 10x, ठीक है। 10x से मल्टीप्लाई किया प्लस वाई, ये बहुत ज़रूरी है भाई समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रिवर्स नंबर की बात कर रहा है, मतलब कि इसी नंबर को मैं y और x के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये टेंस पे आ गया, ये वंस पे आ गया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। क्योंकि y टेंस पोजीशन पर है तो उसमें 10 को मल्टीप्लाई किया, और x वंस पोजीशन पर है तो उसमें 1 को मल्टीप्लाई किया, बीच में ऐड लगा दिया। तो रिवर्स नंबर की वैल्यू क्या होगी 10y प्लस एक्स। बस यही एक मेन चीज़ ध्यान रखने की है, बाकी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है सम मेन डिजिट का और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, तो इन दोनों का सम हमको क्या दिया हुआ है 66। तो बस एज पर क्वेश्चन 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स ये लिख दिया, इक्वल्स टू में दिया हुआ है 66। सॉल्व करो, 10x प्लस एक्स इज़ 11x, 10y प्लस वाई इज़ 11y, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू में 66। 11 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 66। ये 11 यहाँ जाके कट करेंगे, 66 डिवाइड बाई 11 हमें मिलेगा 6। तो हमारा x प्लस वाई जो है वो 6 के इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सेकेंड स्टेटमेंट था इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। भाई देखो, डिफर वर्ड लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक नंबर के लिए 46, ठीक है। अब ये 46 जो नंबर है ये दे डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 मतलब भाई 4 माइनस 6 करोगे तब भी आपको 2 मिलेगा। जैसे मैंने 64 नंबर ले लिया, 6 माइनस 4 भी 2 है, 46 में 6 माइनस 4 भी 2 हो सकता है, 4 माइनस 6 करोगे तब भी आपको 2 ही, मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में 2 का। यहाँ पे 6 माइनस 4 मुझे 2 मिल रहा है जहाँ पे मेरी टेंस प्लेस बढ़ी है, यहाँ मेरे को भी 6 माइनस 4 2 मिल रहा है जहाँ मेरी वंस प्लेस बढ़ी है। मतलब कि जब भी डिफरेंस की बात होगी तो भाई x माइनस वाई भी मेरे को 2 मिल सकता है, y माइनस एक्स भी मेरे को 2 मिल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है ना कि जो टेंस पोजीशन पर है वो बड़ा है कि जो वंस पोजीशन पर है वो बड़ा है। इसलिए हम इसमें दो केस लेंगे। केस 1 लेंगे जहाँ पे हमारा x y से बड़ा है, अगर x y से बड़ा है तो x माइनस वाई का डिफरेंस जो है हमको 2 मिलेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 जो बनाई थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इस इक्वेशन को और इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उससे हमको एक नंबर मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब कोफिशिएंट सबके सेम किए हुए, मैं सिंपली इसको ऐड कर रहा हूँ y को एलिमिनेट करने के लिए। तो x प्लस एक्स से मुझे मिलेगा 2x, y माइनस वाई कट जाएगा, इक्वल्स टू में 6 प्लस 2 से मुझे मिलेगा 8, x आ जाएगा मेरा 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4, ठीक है। अब इस x इक्वल्स टू 4 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 में। जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6,
6 माइनस 4, वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 4, तो वाई आ जाएगा 2। तो देखो नंबर क्या था मेरा, x और y, ठीक है। x आया मेरा 4, y आया मेरा 2, तो जो नंबर बना वो क्या बना 42। अब देखो सेकंड केस क्या था, जिसमें मेरा y बड़ा हो सकता है x से, भाई पॉसिबल है, मतलब y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। अगर y माइनस एक्स 2 हो सकता है तो उससे थर्ड इक्वेशन बनी, इससे मेरे को सेकंड नंबर मिलेगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक तो जो यूनिवर्सल इक्वेशन थी कि नंबर और उसका रिवर्स करने पे सम 66 मिलेगा, जिससे हमने ये बनाया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। दूसरा हमने केस 2 लिया जहाँ से हमने y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 लिया। इन दोनों इक्वेशंस को मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ एलिमिनेट करने के लिए। इस बार x माइनस एक्स से मुझे मिलेगा 0, प्लस y से मुझे मिलेगा 2y, इक्वल्स टू में 6 प्लस 2 8, तो मेरा y आ गया 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4। जब y 4 आया मैं इसको फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, विच वॉज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो x प्लस वाई की जगह पे 4 इक्वल्स टू में 6, मुझे x मिला 6 माइनस 4 विच इज़ 2। इस बार मुझे टेंस और वंस पोजीशन में जो मैंने x और y रखे हुए थे, मुझे x मिला है 2, मुझे y मिला है 4, तो माई नंबर इज़ 24। सो द नंबर्स कैन बी 42 एंड 24। देखो 4 माइनस 2 भी भाई 2 हो सकता है, ये 4 माइनस 2 भी 2 हो सकता है। दो केस बन रहे थे क्योंकि डिफर लिखा हुआ था। मैं क्वेश्चन को एक बार सम अप कर दे रहा हूँ। पहले हमने 10 डिजिट वाले को x माना, 1 डिजिट वाले को y माना, फिर हमने नंबर बनाया 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर बनाया 10y प्लस एक्स। इन दोनों का सम 66 दिया हुआ था, उससे मैंने इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अब क्वेश्चन ने कहा था डिफर बाय 2, तो भाई डिफर बाय 2 में x माइनस वाई भी 2 हो सकता है, सिमिलरली y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। दो केस बन सकते हैं। तो मैंने पहले केस में x को बड़ा समझा है y से, तो मैंने x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 लिया। ये मेरी यूनिवर्सल इक्वेशन थी, स्टार इक्वेशन। इसको मैंने इसके साथ एलिमिनेट करके x और y की वैल्यूज़ निकाली, जिससे मुझे एक नंबर मिला जो कि था 42। फिर अगले केस में मैंने y को x से बड़ा माना, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 लिया, तो मेरी जो यूनिवर्सल इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 ये वाली, और y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 जो मैंने केस 2 में बनाया, जिसमें मैंने कहा कि भाई y भी तो x से बड़ा हो सकता है, डिफर में तो फिर y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 भी पॉसिबल है। अब इनको मैंने फिर से ऐड करके एलिमिनेट किया, तो मुझे मिला y 4, x मिला 2, जिससे मेरा नंबर आया 24। तो केस 1 जिसमें मैंने x को y से बड़ा माना था, उससे मुझे मिला 42। देखो करेक्ट है, ये x है ये y है, तो x y से बड़ा आया। केस 2 जिसमें मैंने y को x से बड़ा माना था, तो उसमें मेरे को नंबर मिला 24, तो ये भी सही है। देखो मेरा x से ये y है, तो y मेरा बड़ा आया x से। ऐसे करके मेरे को दो नंबर्स मिल सकते हैं। अगर आपको भाई वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।